हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फार्मा टॉक से एक और नए फ्रेश एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन और डाइटिक्स कोर्स के बारे में। दोस्तों, फार्मेसी के बाद हम इस कोर्स को कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने फार्मेसी नहीं करी है तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री है तो आपको कई कई लेवल्स यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। हर किसी, आप अगर +2 पास हैं तो भी आप इसे कर सकते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो भी आप इसे कर सकते हैं, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन है तो भी आप इस फील्ड के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट की बात होती है और मैं आपको यहाँ पर डिटेल्ड वीडियो इसके बारे में बताने वाला हूँ, डाइटिक्स के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, थोड़ी सी हम इसकी इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो ये मेडिसिन और साइंस की फील्ड है। यहाँ पर न्यूट्रिशन और डाइटिक्स से हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर हमारे को डाइट चार्ट, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हम काम कर पाएंगे, फिटनेस प्लान्स हम यहाँ पर क्रिएट कर पाएंगे और यहाँ पर हम खुद की प्राइवेट क्लिनिक्स भी ओपन कर पाएंगे। ये कोर्स ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे होता है। इस कोर्स के अंदर आपको जनरली ह्यूमन फिजियोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। इस कोर्स के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पर कितने तरह के कोर्सेज होते हैं। डाइटिक्स के अंदर काफ़ी सारे कोर्सेज आते हैं इंडिविजुअली। अगर हम बात करते हैं, पहला सर्टिफिकेट इन डाइटिक्स। ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है और इसकी ड्यूरेशन 1 ईयर है। दूसरा है डिप्लोमा इन डाइट असिस्टेंट। ये डिप्लोमा कोर्स है और इसकी ड्यूरेशन भी 1 ईयर है। थर्ड हमारे पास है डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। ये डिप्लोमा कोर्स है और इसकी जो ड्यूरेशन है वो 3 ईयर्स है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स आते हैं डाइटिक्स के अंदर। यहाँ पर जनरली 2 अंडर ग्रेजुएशन डिग्रीज हैं। पहली बीएससी इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। बीएससी इन न्यूट्रिशन डाइटिक्स 3 ईयर्स की ड्यूरेशन कोर्स है। और दूसरी आती है हमारे पास बीएससी इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। ये भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री है जो कि 3 ईयर्स की है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स आते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर 5 तरह के हैं। एमएससी इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स जो कि 2 साल की है। एमएससी इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन जो भी 2 साल की है। पीजीडीएम इन डाइटिक्स एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, ये भी 2 साल की है। और उसके बाद पीजी डिप्लोमा इन डाइटिक्स जो कि 1 साल की है। और पीजी डिप्लोमा इन डाइटिक्स एंड पब्लिक हेल्थ, ये कोर्स भी 1 साल का है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर काफ़ी सारे कोर्सेज हो जाते हैं डाइटिक्स के अंदर। अब बात आती है हमारे, हमने कोर्स की बात करी है तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमें क्या क्या पढ़ाए जाएंगे। हमें सब्जेक्ट पता होने चाहिए जिससे हमारा जो इंटरेस्ट है हम पर्टिकुलर कोर्स की तरफ हम जा पाएँ कि इस सब्जेक्ट यहाँ पर हमारे को इस कोर्स के अंदर पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर आपको फूड माइक्रोबायोलॉजी, फैमिली मील मैनेजमेंट, फूड प्रिजर्वेशन, फूड साइंस, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, डाइटिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड फूड क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। हमने बात करी है कि यहाँ पर सब्जेक्ट्स कौन से हैं और यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हमारे पास कॉलेज की भी ऑप्शंस होने चाहिए कि हम कौन से कॉलेज को ऑप्शन में रखें कि हमें इस कॉलेज में जाना है। देखिए, इंडिया के अंदर वैसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि ये कोर्स अवेलेबल करवाते हैं आपको, लेकिन यहाँ पर जो बेस्ट कॉलेजेस हैं, यहाँ पर न्यू दिल्ली के अंदर है लेडी इरविन कॉलेज, न्यू दिल्ली में ही इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स। और यहाँ पर मुंबई के अंदर भी कई सारे कॉलेजेस हैं जैसे SNDT वुमेंस यूनिवर्सिटी, और मुंबई में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ निर्मला निकेतन कॉलेज भी है जहाँ पर आपको ऐसी डिग्रीज मिल सकती हैं। इंटरनेट के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं कि आपके सिटी या स्टेट के अंदर कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं, और अगर आप कमेंट भी नीचे कर सकते हैं तो भी हम आपको सर्च करके आपको बता देंगे। तो यहाँ पर होगी कॉलेजेस की बात। अब बात करते हैं इसका स्कोप कितना है। इस फील्ड के अंदर स्कोप बहुत ज़्यादा है और मैं आपको यहाँ पर आपको अलग अलग फील्ड के बारे में बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं। पहला, कंसल्टेंट। इन कोर्स को करने के बाद अब एक कंसल्टेंट के रूप में आप काम कर सकते हो। आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलर पर्सनल, आप किसी पर्सन को भी आप बता सकते हैं कि आपको डाइट क्या होनी चाहिए। आपकी हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक रिसर्चर काम कर सकते हैं। आप थेरेप्यूटिक डाइटिशियन, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनलिस्ट। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनलिस्ट का काम होता है दोस्तों, यहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जितने भी, उनको उनके लिए एक डाइट चार्ट फॉलो करना उनको। या फिर आप जिम वर्कर्स में भी काम कर सकते हो, आप उनको डाइट प्लान लिख के दे सकते हो। न्यूट्रिशनल ट्रेनर, न्यूट्रिशनल सेल्स एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूट्रिशनिस्ट, बहुत सारे फील्ड आते हैं आपके यहाँ पर आगे। यहाँ पर स्कोप बहुत अच्छा है इसका। और आपके पास अगर बी फार्मेसी के बाद अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो आपको मेडिसिन की भी बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी जो कि आपको फर्दर इंक्रीमेंट मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोसेस क्या होगा। मान लीजिए आपने ये सब्जेक्ट तैयार करके आपने डिग्री आपने ले ली है, डिप्लोमा ले लिया है। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोसेस। हम अपने जो लाइसेंस होता है डाइटिशियन का, उसे कैसे हम ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं हम इंडिया के बारे में। इंडिया के अंदर डाइटिशियन बनने के लिए यहाँ पर हमारे को
आपको यहाँ पर इंटर्न होती है, 6 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है। उसके बाद आपको यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, रजिस्टर्ड डाइटिशियन एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो कि रजिस्टर्ड डाइटिशियन लाइसेंस आपको मिलता है यहाँ पर, आईडी आपको करवाती है, आईडी के थ्रू ये एग्ज़ाम होता है। और इस एग्ज़ाम के बारे में आपको डिटेल में हम बताते हैं कि इस एग्ज़ाम में कैसे कैसे आपको प्रोसेस होता है। दोस्तों अगर आपको क्वालिफाई करना है और आपको बनना है रजिस्टर्ड डाइटिशियन, तो यहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। इंडियन डाइटिक एसोसिएशन आपको ये कंडक्ट करवाती है, और इसके अंदर यहाँ पर आपको पहले 6 मंथ की इंटर्नशिप करनी होगी। उसके बाद आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होते हो इस एग्ज़ाम को देने के लिए। इस एग्ज़ाम में 2 तरह के पेपर होते हैं। पहले पेपर के अंदर आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजिकल और मेटाबॉलिकल चेंजेस इन डिसीज, फूड माइक्रोबायोलॉजी, सैनिटेशन और हाइजीन से रिलेटेड पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। और दूसरे पेपर के अंदर यहाँ पर आपको मील मैनेजमेंट, कम्युनिटी न्यूट्रिशन, डाइट थेरेपी, न्यूट्रिशन एजुकेशन और डाइटिक काउंसलिंग के बारे में आपको यहाँ पर पूछा जाता है। ये सारा आप अगर हमने पूरा कर लिया है प्रोसेस, आपने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, तो आपको लाइसेंस मिल जाता है डाइटिशियन का। और उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं अब सैलरी की। सैलरी दोस्तों यहाँ पर सबसे मेन फैक्टर आता है। अगर हम कोई भी जॉब करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो यहाँ पर सैलरी अच्छी होनी चाहिए, तभी हमारे लिए वो बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल होगा दोस्तों ये कोर्स, यहाँ पर आपको 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की सैलरी मिल सकती है। एज अ फ्रेशर यहाँ पर आपको 2 to 4 लाख भी मिल सकती है। अगर आपका एक्सपीरियंस बनता है तो यहाँ पर आपको मोर देन 5 लाख रुपीज़ भी मिल सकते हैं। लेकिन जो एवरेज हम अगर कैलकुलेट करें, यहाँ पर जो ग्रेजुएशन के लिए सैलरी होती है वो 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख के आसपास होती है। और यहाँ पर आप गुड मनी अरेंज कर सकते हो, आप कमा सकते हो अगर आप एक्सपीरियंस है, आपकी स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हैं, और अगर आपके अंदर एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ हैं, तो यहाँ पर आप सैलरीज भी आपको अच्छी मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप काम कर सकते हो, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर काम कर सकते हो, लैब्स के अंदर काम करना, डाइट फॉर्म्स बनाने, ये सब काम कर सकते हो। R&D में आप इतने प्रोफेशनल नहीं हो और आपको टीचिंग अच्छी लगती है, एकेडमिक्स के अंदर आप काम कर सकते हो। एकेडमिक के अंदर आप टीच कर सकते हो स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर, जिससे आप न्यूट्रिशन या फिर डाइटिशियन से रिलेटेड आप होम साइंस टीचर के लिए काम कर सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो कॉलेज में। और आप कम्युनिटी डाइटिशियन का भी काम कर सकते हो। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जितने भी, फिटनेस क्लब्स में, पब्लिक हेल्थ एजेंसीज के अंदर भी आप काम कर सकते हो। यहाँ पर स्कोप सैलरी काफ़ी अच्छी है, और यहाँ आपको रिकमेंड करते हैं कि यहाँ पर अगर आप ये कोर्स करते हैं और अगर आपने फार्मेसी की है, तो यहाँ पर आपको बेनिफिशियल होगा ये कोर्स करना, जिससे आपकी जो जॉब स्कोप है वो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन कई स्टूडेंट्स को ऑप्शन होता है कि हम इंडिया में करें या फिर बाहर जाके करें, क्योंकि कई कोर्स ऐसे हैं कि ये हमने ज़्यादातर नहीं करे होते, हमें ज़्यादातर नहीं पता होता इन कोर्सेज़ के बारे में। तो यहाँ पर ज़रूरी है हम आपको ये भी बताएं कि आप इंटरनेशनल इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। दोस्तों अगर आप इंडिया में कर रहे हो काम, तो आप इंडिया में ही काम करना चाहते हो, तो आप ये कोर्सेज़ ले सकते हो जो मैंने आपको भी बताए हैं। लेकिन अगर आप फ़ॉरेन में काम करना चाहते हो, तो आप फ़ॉरेन से डिग्री लें, ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। फ़ॉरेन कंट्रीज़ के अंदर यहाँ पर डबल डिग्री यूज़ होती है। अगर आप +2 के बाद फार्मेसी करना चाहते हैं या फिर आप डाइटिशियन कोर्स करना चाहते हैं, अगर आप कंफ्यूज हैं, तो यहाँ पर आप दोनों ही कोर्स कर सकते हैं डुअल डिग्री लेके। जी हाँ दोस्तों, फ़ॉरेन कंट्रीज़ में डुअल डिग्री का स्कोप बहुत अच्छा है। स्टूडेंट डुअल डिग्रीज लेते हैं फार्मेसी में और ह्यूमन न्यूट्रिशन में। यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ वेलेंसिया नाम की यूनिवर्सिटी है, और काफ़ी सारी और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये डिग्री प्रोवाइड करवाती हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको ट्रेंड एक्सपर्ट आप बनेंगे मेडिसिन के अंदर भी और हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर भी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और वीडियो में कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो कि फार्मेसी मेडिसिन फील्ड से जुड़े हुए हैं। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ऑसम वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।